मेरे भाई एक बार बिल्कुल शांत हो जाइए। मैंने इस पर कल विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे और हमने बताए थे कि यह नेप लेनिन द्वारा अपनाया गया एक आर्थिक मॉडल का नाम है। हमने बताया था कि 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के द्वारा जब लेनिन ने रूस की सत्ता को अपने हाथ में लिया, तब रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 1917 ईस्वी में 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति अपनाया था, जिसको संक्षेप में नेप कहा जाता है। और इस नेप को अपनाने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति तेजी से मजबूत होने लगा था। और हम ये भी बताए थे कि यह संक्षिप्त नाम है उस आर्थिक मॉडल का। न्यू जो आर्थिक मॉडल अपनाया गया था 1921 में, वो ये संक्षिप्त नाम है। इसका पूरा नाम हमने बताया थे सर। एन जो होता है न्यू, और ई फोर होता है इकोनॉमिक, और बी फोर होता है पॉलिसी। इसका हिंदी हो गया अर्थ किसका नीति होगा, अर्थात न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति इसका मतलब हुआ। और मैंने बताया था एक चीज और कि नेप तो ये जान गया कि 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, लेनिन ने अपनाया था रूस की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। लेकिन इसकी विशेषता पर थोड़ा ज्यादा फोकस दिया जाता है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हम देखते हैं कि बराबर ये इसकी विशेषता पर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैंने विशेषता पर इस पर चर्चा किए थे कि इसका विशेषता सबसे पहले बताए थे कि वहाँ 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। इसके तहत जबकि वहाँ पर समाजवादी शासन लागू हुआ था, तो कोई भी उद्योग सरकार निजी व्यक्ति नहीं चला सकते। सब सरकार उसके संचालक होते थे या सरकार के हाथ में था। लेकिन इसके तहत क्या किया, कहा कि नहीं, जिस उद्योग में 20 से कम कर्मचारी है उसको निजी व्यक्ति चला सकते हैं, पहला। दूसरा इसका विशेषता है कि इसके तहत विभिन्न स्तर पर बैंक खोला गया, यानी बहुत सारे बैंक का विस्तार किया गया ताकि लोग पैसा को सेव करके रख सकें। तीसरा विशेषता इसका था कि इसके तहत लोगों के संपत्ति का सरकार द्वारा बीमा करवाया और उसका एक तरह से कहीं गारंटी लिया गया कंपनी द्वारा कि आपकी सामान बर्बाद होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। जो एजेंसी लेगा सरकार करेगा, तो सरकार ने तो कोई एजेंसी लेती है, कोई कंपनियां लेती है जिम्मेवारी, तो वो कंपनी देती है उसकी जिम्मेवारी। उसके बाद चौथा इसके सबसे महत्वपूर्ण था कि जमीन का मालिक डायरेक्ट मालिक किसान को बनाया, जबकि इससे पहले जमीन का मालिक जमींदार होता। और नेक्स्ट एक पांचवा विशेषता इसका यह था कि टैक्स जो जमा करने की बात थी, वह कहा गया था कि अनाज भी जमा कर सकते हैं और नगद के रूप में भी जमा कर सकते थे। यही इसकी विशेषता पर कल मैंने चर्चा किया था। आज उसे आंशिक रूप से बताया, आज इसको मुख्य रूप से लिखाना है नहीं, तो चलिए इसको आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए। 1921 में लेनिन ने रूस की आर्थिक स्थिति को 1921 में लेनिन ने रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक विशेष आर्थिक नीति अपनाया था, जिसे संक्षेप में नेप कहा जाता है, जहां एन बराबर न्यू, ई बराबर इकोनॉमिक, पी बराबर पॉलिसी, अर्थात नई इकोनॉमिक पॉलिसी होता है। फिर नोट में लिखिए नेप की विशेषता, लिखिए नहीं मिलाइए मेरे भाई। नेप की विशेषता एक नंबर में 20 से कम, विशेषता में एक नंबर में 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। दूसरा,
जमीन का मालिक सीधे, सीधा भी दे सकते, सीधा किसान को बनाया गया। तीसरा, कर, कोमा, नगर और अनाज दोनों रूप में जमा करने का प्रावधान किया गया। चौथा, विभिन्न स्तर पर बैंक खोला गया। और पांचवा, लोगों की संपत्ति का बीमा करवाया गया। तो मेरे भाई नेम आपने समझ भी गए, आपने लिख भी लिए। और कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी डाउट कहीं है तो बताइए, नहीं तो अगला पॉइंट बताइए थोड़ा जल्दी से। रूसी क्रांति का प्रभाव आप लोग भी कॉपी के बीच में लिखेंगे, रूसी क्रांति का प्रभाव। लिख लिए? रूसी क्रांति का प्रभाव। एक बार मेरे भाई पेन को नीचे रख दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स मूड में, बोर्ड की तरफ एकदम एकाग्र हो जाइए। हो गए? सुनिए, तो रूसी क्रांति का प्रभाव अर्थात 1917 ईस्वी में जो रूस में क्रांति हुई थी, जिसको रूसी क्रांति भी कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, और उस क्रांति के परिणाम क्या निकला, उसका क्या प्रभाव निकला, वही पढ़ना है। अर्थात इसको दोनों नाम से जान सकते हैं। अगर आपको परीक्षा या कहीं पर ये मिले कि इसके प्रभाव बताइए, तो यही होगा जो बताने जा रहे हैं, और परिणाम अगर पूछे तो वो भी यही होगा। तो सबसे पहला प्रभाव बताते हैं कि रूस की सत्ता लेनिन के हाथ में आ गया। दूसरा प्रभाव देखिए, जैसे ही रूस की सत्ता लेनिन के हाथ में है तो लेनिन सर्वहारा वर्ग का समर्थक था। सर्वहारा वर्ग किसको कहा जाता है? किसान, मजदूर एवं गरीब लोग, उसका समर्थक था। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, अब रूस में गरीबों का शासन शुरू हो गया। अर्थात सर्वहारा वर्ग को जो बहुत सारे अधिकार से वंचित रखा जा रहा था, सब अधिकार उसको मिल गया। अर्थात हम सब एक शब्द में कह सकते हैं कि दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि रूस में रूसी क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग का शासन शुरू हो गया। तो कोई इसमें गलती नहीं होगा, हो गया। तीसरा सुन लीजिए, तीसरा क्या हुआ कि रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए लेनिन ने नई आर्थिक मॉडल नेम लागू किया। तीसरा प्रभाव देख लिया आपने। चौथा प्रभाव देख लीजिए आप क्या हुआ। चौथा प्रभाव यह हुआ कि इस यूरोप के साथ साथ अफ्रीका महादेश और एशिया महादेश में भी उपनिवेश से छुटकारा पाने के लिए लोग आंदोलन शुरू किए। अर्थात जो विदेशी शासन के अंदर जी रहे थे, वह भी अब स्वतंत्र होकर जीने के लिए आगे आने लगा, आंदोलन शुरू कर दिया। और एक और बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला, दुनिया दो खेमों में बट गया। ये छठा प्रभाव या पांचवा होगा। दुनिया क्या हुआ? दो खेमों में बट गया। कौन कौन है जानते हैं? एक साम्यवादी व्यवस्था में और दूसरा पूंजीवादी व्यवस्था। एक साम्यवादी व्यवस्था में, दूसरा पूंजीवादी। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या था कि उत्पादन के साधन अर्थात फैक्ट्री जो भी है, उसका मालिक कौन बनेगा? आम लोग बनेगा। इसमें था कि सरकार बनेगा। तो पूंजीवादी का समर्थक बन गया अमेरिका, साम्यवादी का समर्थक बन गया रूस। अर्थात रूस कहता था दुनिया वालों को कि भैया साम्यवादी व्यवस्था अपनाओ, इससे देश में आर्थिक असमानताएं कम होगी, फिर लड़ाई झंझट कम होगा, बाधाएं कम उत्पन्न होगी, गरीब अमीर कम होगा, तो विकास ज्यादा होगा। अमेरिका कह रहा था नहीं भैया, ऐसा किए कि लोगों में कि जो पास पैसा है, पूंजी है, उसको इन्वेस्ट करने के लिए रोक लगेगा। कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, घरे में रख लेगा। अगर फ्री कर दीजिएगा पूंजीवादी में, तो जिसके पास पैसा है उतना अपना इन्वेस्ट करेगा तो अधिक से अधिक लाभ होगा। दोनों वो अपना अपना थॉट दे रहा था। तो कोई अमेरिका के समर्थन में, कोई समर्थन, पूरी दुनिया दो भाग में। और एक लास्ट सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा मेरे भाई, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस, इन दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। शीत युद्ध क्या होता है? शीत युद्ध होता है वह युद्ध जिस युद्ध में अस्त्र शस्त्र, गोली, बंदूक, लाठी, भाला का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ बात से एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो रूस कह रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका कह रहा था कि मेरा अर्थव्यवस्था बढ़िया है, इसको अपना
रूस कह रहा था मेरा अर्थव्यवस्था बढ़िया है, जो हम अपना रहे उसको अपना, तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध क्या कर रहा था, काम कर रहा है। बात से आग उगल रहा था, अर्थात लड़ाई कर रहा था, लेकिन बात तो उसी को क्या कहा गया। तो मेरे भाई ये 5-6 रूसी क्रांति का प्रभाव सामने आया था। फिर से एक बार री करते हम। पहला प्रभाव सामने आया था कि रूस की सत्ता लेनिन के हाथ में आ गया। दूसरा सामने आया कि रूस में सरबराह वर्ग का शासन स्थापित हो गया। और तीसरा सामने आया कि रूस के साथ साथ अर्थात यूरोप महादेश के साथ साथ एशिया और अफ्रीका महादेश में भी विदेशी शासन से छुटकारा पाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया। और चौथा सामने आया कि रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई आर्थिक नीति नेप नामक लागू हुआ। और पांचवा क्या हुआ, शीत युद्ध शुरू हुआ, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ राज्य के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। यही 6-7 इसका प्रभाव देखने के मिला है, किसका, रूसी क्रांति का। क्या मेरे भाई इसमें कोई दिक्कत, नोट कर लिया जाए। लेकिन टाइम नहीं है आज हम नोट नहीं कर पाएंगे, कल करवाएंगे, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं।